व्हाट इज इकोनॉमिक्स, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसे साइंस ऑफ स्कैरसिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन फोकस क्या है, इकोनॉमी क्या होती है, हमारी इकोनॉमीज के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं, प्लस डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल्स, ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे और पेपर पेन लेकर नोट्स भी जरूर बनाएंगे। मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, बिकॉज आप सबके डिमांड पे ही मैं ये सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमी, क्या फायदा है इसको पढ़ने का, किस चीज की नॉलेज होगी हमें इकोनॉमिक्स पढ़ के, राइट। तो सबसे पहले है कि इकोनॉमिक्स है क्या। It is the study of how societies use scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among different people. इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि कैसे हमारी जो आसपास की सोसाइटीज हैं, स्केर्स का मतलब होता है वो सारे रिसोर्सेज जो कम मात्रा में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है उन चीजों की स्टडीज जिसके अंडर हम ये पढ़ते हैं कि हमारी सोसाइटी कैसे जो है वो थोड़ी से रिसोर्सेज से बहुत सारी वैल्यूएबल कमोडिटीज बनाती है और उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है, हर एक इंसान तक पहुंचाती है, ठीक है। जैसे क्रीम ले लो, अगर लैक्मे की क्रीम है तो वो पूरे इंडिया में, एटलीस्ट अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया में हर जगह आपको मिलेगी। गाँव में जो दुकानें हैं कॉस्मेटिक्स की वहां भी मिलेंगी, बाकी मॉल्स हैं, सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहां भी मिलेंगी। तो हम स्टडी करेंगे कैसे वो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, है ना। इजी वे में कहें तो हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड। अब इजी वे में बात करें तो जो ये गुड्स एंड सर्विसेज है, मतलब जो ये सामान है, ये कैसे प्रोड्यूस होगा, इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कंज्यूम कैसे होती है, ये सब हम इकोनॉमिक्स के अंडर पढ़ते हैं। देखिए ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें, जैसे हमने अभी सब्जेक्ट स्टार्ट किया ना तो इन्होंने बताया कि हम ये पढ़ते हैं, तीन चीजें, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। बट जैसे जैसे आप आगे चलेंगे आपको समझ आएगा कि हम इकोनॉमिक्स में और क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लियोनल रॉबिन्स, ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। तो इन्होंने 1935 में इकोनॉमिक्स को कहा था द साइंस ऑफ स्केर्सिटी। मतलब हमने अभी पढ़ा स्केर्स का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें जो हमारे पास कम मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। तो लियोनल रॉबिन्स ने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है वो इन कम मात्रा में अवेलेबल जो चीजें हैं उनकी ही स्टडी है, ठीक है। अब सबके अलग अलग व्यूज होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है ना कि आईएनसी को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी किसने कहा था, ठीक है। वैसे ही ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इकोनॉमिक्स को द साइंस ऑफ स्केर्सिटी किसने कहा है, तो लियोनल रॉबिन्स ने कहा है। नेक्स्ट आता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कहे जाते हैं, तो वो है एडम स्मिथ, ठीक है। तो ये दो चीजें तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। डेफिनेशन आप फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको असल में समझ आएगा कि इकोनॉमिक्स में पढ़ते क्या है, ठीक है। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, पॉवर्टी कितनी है, पूरे देश में चल क्या रहा है, ट्रेड कैसे हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है, टैक्स कैसे लग रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम क्या है, सब कुछ जो है वो हमारे इकोनॉमिक्स के अंडर ही आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे कि हम इकोनॉमिक्स तो पढ़ रहे हैं लेकिन इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या, वो ह्यूमैनिटीज की एक ब्रांच है, ठीक है। अब ह्यूमैनिटीज की ब्रांच है इकोनॉमिक्स, तो ह्यूमैनिटीज क्या होता है, ठीक है। ह्यूमैनिटीज होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। जो इंसान एक्टिविटीज करता है ना उसके स्टडी को कहा जाता है ह्यूमैनिटीज, राइट। अब ह्यूमैनिटीज के भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है। लेकिन ऐसा नहीं कि यही चार है, बहुत सारी, लेकिन ये चार जो फेमस सी हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें हम ह्यूमन की पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं, राइट। जो सोशियोलॉजी है उसमें हम ह्यूमन की सोशल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हम ह्यूमंस की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं। तो उसी तरह से जो हमारा इकोनॉमिक्स है इसमें हम ह्यूमन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जस्ट मैंने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा है कि इकोनॉमिक्स का ह्यूमैनिटीज से क्या संबंध है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे उसने तो बीए कर रहा है, वो आर्ट्स रखा है, या फिर प्लस वन प्लस टू में उसने आर्ट्स रखा है, सब्जेक्ट्स कौन से रखे हैं जी, इकोनॉमिक्स और ये रखा है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, वो ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ह्यूमैनिटीज और इकोनॉमिक्स दोनों में क्या रिलेशनशिप है। अब हमने यहाँ पे जाना कि जो इकोनॉमिक्स है इसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। अब जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, सोशल एक्टिविटीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हैं, अगर हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे होते तो हम इनके बारे में डिटेल में जानते, बट यहाँ हमारा फोकस रहेगा
जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई आपका प्रॉफिट है, लॉस है, वेज है, एम्प्लॉयमेंट है, पोवर्टी है ना, ये सब कुछ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई, राइट। अब ये हमने हल्का सा एक इंट्रोडक्शन ले ली, ह्यूमैनिटीज और इकोनॉमिक्स का रिलेशनशिप पढ़ लिया। अब हम जानेंगे फोकस, राइट, कि जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं इसका मेन फोकस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, है ना, कुछ तो मतलब हमें फायदा होगा तभी पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे क्यों पढ़ेंगे। तो देखिए, लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट, ओके। इसका फोकस है फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ। ह्यूमंस रह रहे हैं अर्थ पे, उनको बेटर करना, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम पहले क्या करते थे, लालटेन का यूज करते थे, कैंडल्स का यूज करते थे, धीरे धीरे लाइट्स आई, फिर हम बड़े खुश हुए, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, अब चार्जिंग वाले बल्ब आ गए हैं, अगर लाइट चली भी जाती है तो भी वो चार्ज हो रखते हैं पहले, फिर हम उनको यूज कर सकते हैं, उसके बाद जनरेटर आ गया। तो इस तरह से एडवांसमेंट हो रही है, बेटरमेंट, ह्यूमंस की लाइफ को अच्छा बनाना, एंड इंप्रूविंग लिविंग कंडीशंस ऑफ ह्यूमंस, दोनों एक तरह से सेम ही चीजें हैं, वर्डिंग का थोड़ा खेल है ना। सो अब ये जो दो चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई है, जैसे आपका पेपर आता है ना, तो पेपर में ऐसे वर्ड्स चाहिए होते हैं आपको अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, है ना। प्लस जो एडम स्मिथ थे, उन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स के फोकस के बारे में डिस्कस किया था, किसमें, इन हिज वर्क द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ की फेमस बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, या वर्क है द वेल्थ ऑफ नेशंस, राइट। अब हमने फोकस भी पढ़ लिया, अब हम आगे चलेंगे। अब हम पहले जानेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या हैं हमारी इकोनॉमीज के सामने, वो जानेंगे, राइट। तो देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में जान लेते हैं। सो इकोनॉमी होती क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए, है ना। सो इट रिप्रेजेंट्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया। इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया का मतलब क्या है, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे ये इंडिया का एरिया है, मतलब मैंने रफ सा बनाया, वैसा मत बोलना मैम आपने इसमें नॉर्थ ईस्ट ढंग से नहीं बनाया, आपने कश्मीर ढंग से नहीं बनाया, तो मैंने वैसे ही बनाया, ये है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझाने के लिए। तो इकोनॉमी का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में, जैसे हम इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया लेते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन कैसे हो रही है, लोगों तक सामान कैसे पहुंच रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, लोग चीजों को कैसे यूज कर रहे हैं, ट्रेड कैसे हो रहा है, ये सब कुछ पढ़ना एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में, ठीक है, उसे कहते हैं इकोनॉमी। जैसे अगर इंडिया अगर हम बात करें तो ये हो गई इंडियन इकोनॉमी, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो वो हो गई अफगानिस्तान की इकोनॉमी, अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वो हो गई ब्रिटेन की इकोनॉमी, समझ रहे हैं, ठीक है। तो कंट्री से आप इसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। हम पढ़ते क्यों इकोनॉमी के बारे में, है ना, इससे हमें क्या फायदा होगा, हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा इंडियन इकोनॉमी के बारे में। सो द स्टडी ऑफ इकोनॉमी हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है हमारी इकोनॉमी की, ठीक है। जैसे कि अगर हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन अच्छे लेवल पे हो रहा है, कंजप्शन अच्छे लेवल पे हो रहा है, मतलब सारी अगर हम स्टडी करेंगे तो अगर हमें सब कुछ पॉजिटिव मिलता है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है देश की या इकोनॉमी की। अगर सब हमें एवरेज सा मिलता है, मतलब डेवलपिंग कंट्री है, तो मतलब जब हम इकोनॉमी की स्टडी करते हैं उससे हमें पता चलता है फाइनेंशियल कंडीशन इकोनॉमी की, और फाइनेंशियल कंडीशन से हमें पता चलता है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो डिवेलप्ड इकोनॉमी है या डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। ये हमने इकोनॉमी पढ़ लिया कि एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया के बीच में जो भी एक्टिविटीज होंगी उसे हम कह देंगे उस देश की इकोनॉमी। जैसे इंडिया में अगर जो भी एक्टिविटीज होंगी उन्हें हम कह देंगे इंडियन इकोनॉमी का पार्ट। तो अब चैलेंजेस ऑफ द इकोनॉमीज, अब इकोनॉमीज के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो क्या क्या है वो चैलेंजेस, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मेन चैलेंज है टू फुलफिल द नीड्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जो उस इकोनॉमी, उस देश में लोग रह रहे हैं, उन सबकी जो जरूरतें हैं उन्हें पूरी करना मेन चैलेंज है इकोनॉमीज का। नाउ फॉर द सर्वाइवल एंड वेलबींग गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि इनको क्या होता है, कुछ गुड्स एंड कुछ सर्विसेज चाहिए होती हैं अपने जीवन जीने के लिए, अपने वेलबींग के लिए। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है, जो भी उनको चाहिए प्रोवाइड करवा दो। बट प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज होती है, प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज होती है कि वन डिमांड फुलफिल, न्यू डिमांड अराइज एंड हायर ऑर्डर। मैंने काफी शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब ये है कि एक डिमांड को आप पूरा करेंगे ना, अपनी इकोनॉमी के जो लोग रहते हैं, पॉपुलेशन है, तो उनकी कोई न्यू डिमांड आ जाएगी एकदम से, और वो भी छोटी मोटी डिमांड नहीं होगी, हायर ऑर्डर की होगी, तो उसको फिर कंप्लीट करना और भी टफ हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे सामने चैलेंजेस ऑफ द इकोनॉमीज। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपने नोट्स बनाया नहीं बनाया, बिकॉज आप सबकी हायर डिमांड पे मैं इस सब्जेक्ट को लेकर आई हूँ। अदरवाइज मुझे तो ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैंने ज्योग्राफी ही कंप्लीट करना था, बट आप लोग चाहते थे आपके एग्जाम से कि इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाए। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा पता ऐसा
हल्का सब्जेक्ट नहीं है, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स इजी है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, प्लस इसमें बहुत बहुत ज़्यादा सिलेबस है। अब जैसे एंशियंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सब कुछ फिक्स्ड है ना। करंट अफेयर्स में मतलब थोड़ा लिमिटेड ही है, बेशक थोड़ा चेंज होता है बट लिमिटेड है। इकोनॉमिक्स कैसे है कि इसमें स्टैटिक पार्ट भी आता है, डायनामिक पार्ट भी आता है। इकोनॉमिक्स ना इतना ज़्यादा सब्जेक्ट है कि शायद 150 वीडियोस लग जाएं तब भी उसके बाद ये कंप्लीट ना हो, इतना है। और हम आधे घंटे 1 घंटे की वीडियोस तो मैं अपलोड नहीं करती हूँ, आपको पता है, मतलब काफ़ी शॉर्ट वीडियोस होती है मेरी, तो हमारा काफ़ी लंबा चलने वाला है अब इकोनॉमिक्स। बट मैं साथ में और सब्जेक्ट्स भी पढ़ाती रहूँगी, अदरवाइज ना एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं उससे। ठीक है, तो चलिए थोड़ी ज़्यादा बातें हो गई, अब हमें पढ़ना है लास्ट टॉपिक आज का, जो कि क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल्स। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल का मतलब है कि जो हमने सामान प्रोड्यूस किया, अब वो लोगों तक हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या स्टाइल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे 3 मेथड्स हो सकते हैं, 3 स्टाइल्स हो सकते हैं, 3 टाइप्स हो सकते हैं। जैसे पहला है स्टेट मॉडल, फिर है मार्केट मॉडल, फिर है स्टेट मार्केट मिक्स। स्टेट मॉडल में क्या होता है, सब कुछ गवर्नमेंट के पास है, गुड्स एंड सर्विसेज सरकार फ्री प्रोवाइड करवाएगी लोगों को, उन लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करेगी फ्री में। चलिए ये तो हो गया। फिर है मार्केट मॉडल। अब मार्केट मॉडल में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई, बेसिक्स, प्राइस सेट। अब इसमें क्या है, डिमांड एंड सप्लाई पे सब कुछ वर्क करेगा, जो प्राइजेस हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे सेट होंगे। ठीक है, मार्केट मॉडल थोड़ा सा प्राइवेट टाइप आ जाता है। नेक्स्ट है स्टेट मार्केट मिक्स। यहाँ पे कुछ कॉमोडिटीज या कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी होंगी जो आपको फ्री में मिल जाएंगी, और कुछ ऐसी होंगी जिनके लिए आपको पे करना होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही कंटेंट था। देखिए मैं बहुत लंबी वीडियोस बनाऊं फिर वो पढ़ने में और वीडियो पूरा देखने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मुझे शॉर्ट वीडियोस बनाना ही पसंद है, तो मैं शॉर्ट ही बनाती हूँ वीडियोस, 10-15 मिनट के, मैक्सिमम आधे घंटे की। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए। प्लस इसी के साथ आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, अभी तक मैंने पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स, नेशनल मूवमेंट के हैंड रिटन नोट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स की वीडियोस अपलोड कर दी है। मिडिवल हिस्ट्री भी हमारा कंप्लीट है, इंडियन ज्योग्राफी भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, थोड़ी सी वीडियोस बचती हैं, सब हैंड रिटन नोट्स के थ्रू है। तो उन सबका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो वहां पे जाके देख सकते हैं और उन वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं अपनी नोट्स मेकिंग में। राइट, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सो दैट्स इट गाइज एंड सी यू सून।